नमस्कार, द लीगल इंडियन के इस एपिसोड में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि किस तरीके से सेक्शन 376 ऑफ द इंडियन पीनल कोड, दैट इज द ऑफेंस ऑफ रेप, का मिसयूज हो रहा है। ज़्यादातर मामलात में इसका मिसयूज होता है, वो भी इसका जो स्पेसिफिक जो एलिगेशन होता है कि प्रॉमिस टू मैरिज का प्रॉमिस करने के बाद शारीरिक संबंध बनाया और इसीलिए रेप के चार्जेस लगे। तो बहुत सारे लोगों का कमेंट आया कि आप जब ये बात कर रहे हैं तो कुछ केसेस के बारे में भी बताएं। एक आध केस कम से कम आप मेंशन करते हैं। उस वीडियो में मैंने मेंशन नहीं करा था और इसीलिए इस वीडियो को मैं यहाँ पे बनाया हूँ और इसमें मैं एक केस मेंशन करूँगा जो दिल्ली हाई कोर्ट का है और केस का जो साइटेशन है वो है गीता शर्मा वर्सेस स्टेट एंड सिटी ऑफ दिल्ली 2017 SCC ऑनलाइन DEL 9313। इसका जो ऑपरेटिव पोर्शन है, जो रेशियो है केस का, वो मैं यहाँ पे आपको पढ़ के बताता हूँ। यदि आपकी इच्छा हो तो आप पूरे केस को पढ़ेंगे तो इस केस में बहुत सारे और भी साइटेशंस मिल जाएंगे, जहां पे आपको बहुत सारे ऐसे केसेस मिल जाएंगे जिसमें 376 सेक्शन ऑफ इंडियन पीनल कोड को मिसयूज करा गया है प्रोसिक्यूटर्स के द्वारा। इसमें कहा गया है पैराग्राफ 10 ऑफ दिस केस दैट दिस कोर्ट हैज ऑब्जर्व्ड नंबर ऑफ ओकेजन्स दैट द नंबर ऑफ केसेस वेयर बोथ पर्सन्स आउट ऑफ देयर ओन विल एंड चॉइस डेवलप कंसेंसुअल फिजिकल रिलेशनशिप when the relationship breaks, यहां पे कह रहा है कि जब रिलेशनशिप टूटता है, when the relationship breaks due to some reason, the women use the law as a weapon for vengeance and personal vendetta. They tend to convert such consensual acts as an intent of rape, maybe out of anger and frustration, thereby defeating the very purpose of the provision. 376 का जो प्रोविजन है, जिस उद्देश्य से उसको बनाया गया है, उस पर्पस को डिफीट किया जा रहा है। ये कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है। दिस रिक्वायर्स अ क्लियर डिमार्केशन बिटवीन द रेप एंड कंसेंसुअल सेक्स, स्पेशली इन द केस वेयर कंप्लेंट सेज दैट द कंसेंट वाज गिवन ऑन प्रॉमिस टू मैरी। तो इसमें क्लियरली कहा गया है कि जहां पे प्रॉमिस टू मैरी वाली जो चीज है और उसके बाद रेप का केस दर्ज हुआ है, उसमें बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहां पे इस प्रोविजन का मिसयूज हुआ है। ये तो मैंने आपको एक पैराग्राफ बताया है, ऐसे हजारों ऐसे पैराग्राफ्स हैं, ऐसे सैकड़ों ऐसे केसेस आपको मैं उंगली पे काउंट करा सकता हूं, लेकिन टाइम की वजह से मैं नहीं करा रहा। जब आप इस केस के डिटेल को पढ़ेंगे, इसी केस के अंदर में बहुत सारे ऐसे केसेस आपको मिल जाएंगे जहां से रेफरेंस लिया गया है। आशा करता हूं कि आप जरूर इस केस लॉ को पढ़ेंगे और लास्ट वीडियो में मैंने जो बताया है उन तमाम बातों पे अमल करेंगे। चलिए फिर से मिलते हैं किसी और टॉपिक में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।